समाजवादी में मुसलमानों को हिस्सा दिया जा रहा है तो हैदराबाद से कोई मुसलमान आकर के उत्तर प्रदेश में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि हिस्से के हकदार उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। वो बराबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष अखिलेश यादव जी दे रहे हैं कि ओवैसी साहब भाजपा से मिल करके कभी भी अटाएं सटाएं फटाएं बोलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर एक जाहिल आदमी है। वो अपने जाहिलाना अंदाज में लोगों के बवासीर कहीं और होता है। मंत्री संतरी कुछ नहीं बनेंगे। अगर मंत्री बना भी दिए जाएंगे तो एक ओम घाट उनको नमस्कार नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। हम 2024 के बारे में उनसे बात करने जा रहे हैं। ये बताइए, 2024 में किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद करते हैं? 2024 में देश का भविष्य बदलने वाला है। देश तरक्की की राह पे चलना जा रहा है। उत्तर प्रदेश और पूरा भारत एकजुट हो करके इंडिया को जिताना चाह रहा है। ओवैसी साहब को मुसल्ला ले करके किसी मस्जिद में इमामत करना चाहिए। और ओवैसी साहब जो उल्टा सीधा भाषण देते हैं, उनको ये सोचना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं और लोगों को बताना चाहता हूं, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग और भारत को तरक्की पे ले जाने वाले लोग एक रास्ते पे आ करके इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। और रहा, देखिए, ओवैसी साहब को मैं खुल करके बोल रहा हूँ कि ओवैसी साहब भाजपा से मिल करके कभी भी अटाएं सटाएं फटाएं बोलते रहते हैं। उनको सोचना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है। मतलब आपका कहना ओवैसी भाजपा के ही आदमी है। अगर एक उस कहा तो बी टीम हम कह सकते हैं। अगर आप जैसा बात कह रहे हैं उस हिसाब से अगर हम कहें तो बी टीम आप मान रहे हैं ओवैसी साहब? देखिए, ओवैसी साहब की भाषण से आप समझ लीजिए, अगर अभी मैं उनके जो ज़ुबान के जुमले होते हैं, जो ज़ुबान से बोलते हैं कि बीजेपी के बारे में, शायद हम समाजवादी लोग अगर कोई बोल दे तो जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिए जाते हैं। ओवैसी साहब इतना अटाए सटाए क्यों बोलते हैं, उनका कोई पूछने वाला हाल नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का नाम एकता, मोहब्बत, अखलाक। मैं मुसलमान हूं। मेरा काम है सामने वाले के सामने अपना अखलाक पेश करना, मुझे मोहब्बत पेश करना। और ओवैसी साहब को हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दौर में कहीं ना कहीं पे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला मुसलमान ही पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमें ओवैसी साहब से बचने की ज़रूरत है। मतलब आपका साफ कहना है कि मुसलमानों को ओवैसी से बच के रहना चाहिए। बच के रहना है, 100% बच के रहना है। ओवैसी साहब कहीं अटाई सटाई बोल देंगे जिससे हमारी दूसरी समाज दूर भागेगी। और ओवैसी साहब तो हर इंटरव्यू में कहा जा रहा है, मेरी दम घुट रही है, मेरी दम घुटेगी इंडिया गठबंधन में, मेरी सांस रुकेगी इंडिया गठबंधन में। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हमको इंडिया गठबंधन में नहीं बुलाया जा रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया, आप बताइए। आप पत्रकार हैं मेरे दोस्त, आप बताइए। और अभी संगठन बना है, आप बताइए, उपाध्यक्ष से लेके महासचिव से लेके प्रदेश सचिव से लेकर के सदस्य कार्यकारिणी से लेकर के हर जगह समाजवादी में मुसलमानों को हिस्सा दिया जा रहा है। तो हैदराबाद से कोई मुसलमान आकर के उत्तर प्रदेश में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि हिस्से के हकदार उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। वो बराबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 2024 के चुनाव से पहले ओवैसी साहब की पार्टी अगर गठबंधन में शामिल हो जाती है तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम ओवैसी साहब के पक्ष में कभी नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब भाजपा से मिल करके कभी भी मंच पर ऐसी भाषा बोल देंगे जिससे इंडिया का नुकसान हो सकता है, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उनकी ज़रूरत नहीं है। और अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती सोनिया गांधी से मिलके आई हैं, तो क्या लगता है कि सुगबुगाहट क्या है, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है? देखिए, मायावती जी कांग्रेस से मिलके आई हैं, दिल्ली में मिलके आई, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, मुझे कोई इल्म गैब नहीं उनके बारे में है। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन को अगर सहयोग देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वो स्वागत उनके लिए हम लोग कर रहे हैं कि वो आएँ।
बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और इंडिया गठबंधन की मदद करें, उनका स्वागत है। और मायावती जी का जनाधार तो उत्तर प्रदेश में एक विधायक रह गया, वो तो 2019 में हमारे महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष उत्तर प्रदेश की शान पहचान जान माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको गठबंधन में लिया। हम सब समाजवादी लोग मिल कर के उनके 10 सांसद बने, 0 से 10 पहुंच गए। जी जी। मगर उनका वोट हम लोगों में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मुझे दुख तो इस चीज़ का है। नहीं, उनका वोट घोसी में आपका घोसी में अगर एक कहिए तो घोसी में कुछ ना कुछ वोट जरूर ट्रांसफर हुआ। देखिए घोसी में, मैं आपको घोसी की बात बता दूं, मैं घोसी में प्रचार में था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे हुक्म किया, हुक्म की तामील करते हुए मैं घोसी गया चुनाव प्रचार में। वहाँ तो देखिए ओम प्रकाश राजभर के अटाई सटाई बोलने से, देखिए ओम प्रकाश राजभर एक जाहिल आदमी है। वो अपने जाहिलाना अंदाज में लोगों के बवासीर कहीं और होता है, बवासीर कहीं और होता है। उनको बंगाली डॉक्टर को दिखा करके उनको अपनी ज़ुबान का बवासीर सही करवाना चाहिए, डॉक्टर से दवा लेना चाहिए। देखिए पढ़े लिखे आदमी, देखिए आप पत्रकार हैं, मैं आपको बताऊं, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से तमाम पत्रकार जाते हैं, प्रेस बुलाते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अखलाक मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कैसा है? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार भरे अंदाज में लोगों से बात करना, अपना अखलाक पेश करते हैं लोग। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दीदार के लिए बेचारे 3-3 दिन खाना नहीं खाते। ये देखिए कार्यकर्ता है, ये 2 दिन से नहीं सोया सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। ये है मोहब्बत। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा अखलाक है, प्यार भरा अंदाज रहता है जिसका कोई जवाब नहीं। ओम प्रकाश राजभर जो है वो नशा करके अटाई सटाई बोलता है, ठीक है। घोसी में उसने अखिलेश जी को क्या क्या कहा? घोसी से पहले एक सुगबुगाहट हुई थी कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, और घोसी हारने के बाद तो उनके मंत्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री संतरी कुछ नहीं बनेंगे। अगर मंत्री बना भी दिए जाएंगे तो एक ओम घाट उनको नमस्कार नहीं करेगा। और बताइए, मंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनको एक ओम घाट नमस्कार करने के लिए नहीं मिलेगा। और ओम प्रकाश राजभर जो उल्टा सीधा बोलते हैं, पहले जा कर के स्कूल में तालीम हासिल करें। देखिए समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हम लोग सब अपना अपना अखलाक पेश करते हैं। अगर हम लोगों की ज़ुबान से ज़र्रा बराबर अगर कहीं जुमला भी गलत होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ता को डांटते हैं। और वो खुद जब उल्टा सीधा बोलता है तो उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? और फिर उसका कोई मसला ही नहीं। मैं तो कहता हूँ वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे, इलेक्शन लड़ रहे, मुझे पता चल जाए कि मेरी हैसियत औकात क्या है। जैसा कि हमारे साथ उन्होंने बात किया, इनका साफ कहना है कि मुसलमानों को सबसे पहले तो ओवैसी से दूर रहना चाहिए। दूसरा इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर अगर मंत्री बन भी जाते हैं तो उनको एक होमगार्ड नमस्कार भी नहीं करने वाला मिलेगा। कैमरामैन अंकित यादव के साथ मैं मलिक इमरान।